चाय की चुस्की लेते हुए। तो अंशुल, आजकल क्या चल रहा है? कोई नई किताब पढ़ रहे हो? हंसी में, हाँ, हाल ही में भारतीय परमाणु नीति पर एक किताब पढ़ रहा था। बहुत दिलचस्प है। हमारे देश की परमाणु नीति बहुत ही सूक्ष्म और संतुलित है। जिज्ञासा से, सच में? तो क्या तुम मुझे इस पर थोड़ा विस्तार से समझा सकते हो? मुझे तो लगता है भारत की परमाणु नीति एक रहस्य ही है। बिल्कुल, भारत की परमाणु नीति बहुत ही दिलचस्प और जिम्मेदारी से भरी हुई है। भारत ने कभी भी पहले परमाणु हमला करने की नीति नहीं अपनाई, बल्कि यह हमेशा नो फर्स्ट यूज NFU नीति का पालन करता है। इसका मतलब है कि हम पहले परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर हमला किया गया तो हम परमाणु प्रतिरोध कर सकते हैं। सुनकर, हाँ, यही तो है जो मुझे थोड़ी भ्रमित करता है। यदि हम पहले हमला नहीं करेंगे तो क्या हमारे लिए यह उचित नहीं होगा कि हम परमाणु हथियारों के विस्तार को सीमित रखें? सारांश देते हुए, यह सवाल अच्छा है कृष्णा, लेकिन भारत की परमाणु नीति में सुरक्षा सबसे बड़ा पहलू है। जब भारत ने 1974 में परमाणु परीक्षण किया था, जिसे स्माइलिंग बुढ़ा कहा गया, तब देश की सुरक्षा को मजबूत करना उद्देश्य था। और जब 1998 में पोखरण 2 परीक्षण किया गया, तब हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि भारत को परमाणु शक्ति बनने से कोई रोक न सके। यह न केवल हमारे सुरक्षा हितों को, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए किया गया था। थोड़ा और सोचते हुए, तो तुम कहना चाहते हो कि यह नीति समझदारी और संतुलन का मिश्रण है, जहां एक ओर हम परमाणु हथियारों के जरिए अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर हम परमाणु युद्ध को टालने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। हाँ, मैं सिर हिलाते हुए, बिल्कुल, यही तो हमारे देश की सुदृढ़ और स्थिर दृष्टिकोण है। हमारी नीति पूरी दुनिया को यह संदेश देती है कि हम परमाणु शक्ति का प्रयोग सिर्फ अपनी रक्षा के लिए करेंगे, न कि आक्रमण के लिए। और यही कारण है कि भारत हमेशा विश्व शांति और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहा है। सोचते हुए, लेकिन क्या तुम नहीं मानते कि कुछ आलोचक यह कहते हैं कि भारत की इस नीति से पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को अपनी परमाणु क्षमता को बढ़ाने का मौका मिल जाता है? अगर हम नो फर्स्ट यूज का पालन करेंगे तो क्या वे हमसे पहले परमाणु हमला नहीं कर सकते? यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है कृष्णा। हालांकि हमें यह समझना होगा कि भारत की परमाणु नीति सिर्फ एक सैन्य नीति नहीं है, बल्कि यह हमारी कूटनीति का हिस्सा भी है। हमने हमेशा यह प्रयास किया है कि हमें परमाणु हथियारों की दौड़ में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल अपनी रक्षा करना है, न कि परमाणु युद्ध को बढ़ावा देना। समझते हुए, हाँ, यह समझ में आता है। तो अगर भारत अपनी सुरक्षा की दिशा में इतना सावधान है, तो क्या हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह की सुरक्षा होनी चाहिए? बिल्कुल सही कहा। यही कारण है कि भारत ने अपने सुरक्षा तंत्र को बढ़ाया है। हमारी रक्षा नीति में एक मजबूत पारंपरिक सैन्य बल और साथ ही परमाणु क्षमता का संतुलन मौजूद है। इससे हम किसी भी तरह के बाहरी खतरों से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। साथ ही भारत ने परमाणु अप्रसार संधि NPT और व्यापक परमाणु परीक्षण बंदी संधि CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यह संधियां एकतरफा और पक्षपाती हैं। मुस्कुराते हुए, मुझे समझ में आ गया। भारत की परमाणु नीति न सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से मजबूत है, बल्कि कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी यह संतुलित और विवेकपूर्ण है। हम अपने लोगों की रक्षा करते हुए परमाणु युद्ध से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हंसते हुए, बिल्कुल, यही तो हमारी नीति की खूबसूरती है कृष्णा। हमें यह समझना होगा कि हमारी परमाणु नीति हमारी रणनीतिक स्थिति, कूटनीति और समग्र सुरक्षा दृष्टिकोण का हिस्सा है, न कि सिर्फ हथियारों का प्रदर्शन। चाय की चुस्की लेते हुए, वाकई यह बहुत विचारशील दृष्टिकोण है। भारत की परमाणु नीति एक आदर्श मॉडल हो सकती है, जिसमें सुरक्षा और शांति दोनों की समान महत्वपूर्ण भूमिका हो। स्माइली के साथ, सही कहा कृष्णा। यही भारत की परमाणु नीति का उद्देश्य है, सुरक्षा और शांति का संतुलन।